हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ पेपर। क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है, तो मैं आज आपको 5 प्रो टिप्स देने वाली हूँ। पहली टिप्स है कि आपको रीड क्वेश्चन ट्वाइस। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है और 2 बार पढ़ना है। उसके बाद है फाइंड डिमांड ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसके बाद है द थर्ड टिप्स इज चेक वेटेज ऑफ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन की वेटेज चेक करनी है कि वो कितने मार्क्स का है। अगर वो ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग टाइम ज्यादा देना है उसमें। ओके, फोर्थ टिप इज एड ऑन। आंसर में आपको क्या क्या एड ऑन करना है। फर्स्ट इज रेलिवेंट सेक्शन कोट करना है सबसे पहले कि फॉर एग्जाम्पल एज पर दिस सेक्शन। उसके बाद है उस आंसर का फैक्ट ऑफ द केस क्या है, क्या फैक्ट्स है उसमें, क्या आंसर आप लिखोगे। जो सेंटर में आपका मिड में आएगा आंसर वो आएगा, आपके फैक्ट्स क्या है, केस क्या आंसर है। जो लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। अगर कोई कुछ केस स्टडी वगैरह आई है आपको लिखना है कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर क्वेश्चन आता है तो आपको लास्ट में कंक्लूजन देना है कि मिस्टर XYZ जो भी है वो अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आपको 2 लाइन में उसका कंक्लूजन देना है। फिफ्थ टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी यहाँ पे, जो आपने पूरा आंसर फ्रेम किया है, जो आपको मेन पॉइंट लिखते हैं लास्ट में उसको अंडरलाइन करना मत भूलें। अंडरलाइन करने से एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। सो गाइस, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आपको लिखना है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 164 ऑफ कंपनीज एक्ट का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में 2 तरीके से आ सकता है, या तो स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर बताइए, या फिर क्वेश्चन घुमा के केस लॉ में आ सकता है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। मिस्टर X है मान लो कि एलिजिबल नहीं है परमानेंट डायरेक्टर के लिए, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंसर इसका एक ही रहेगा। इसमें आपको 3 पॉइंट यूज करना है आंसर में, रेलिवेंट प्रोविजन, फैक्ट्स और लास्ट में कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं रेलिवेंट प्रोविजन। रेलिवेंट प्रोविजन में आएगा आपका सेक्शन As per section 164, subsection 1 of Companies Act 2013, a person shall not be eligible for appointment of director of a company if। जो मेन आंसर है आपका वो आएगा फैक्ट्स में। पॉइंट ए है he is of unsound mind and stand so declared by court। अनसाउंड माइंड है और डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने। बी पॉइंट है he is undischarged insolvent है वो। और या फिर सी पॉइंट है he has applied to be educated as an insolvent and application is pending। या फिर उसने एप्लीकेशन खुद लगाई है, एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो और एप्लीकेशन अभी उसकी पेंडिंग है। या फिर डी पॉइंट में है he has been convicted by court of any offence whether involving moral turpitude or otherwise and sentenced in respect therefore to imprisonment of at least 6 months and period of 5 years has not elapsed from expiry of sentence। मतलब कन्विक्टेड बाय कोर्ट है किसी भी ऑफेंस में, जैसे कि मॉरल टर्पिट्यूड में या फिर अदरवाइज में, और उसको सेंटेंस मतलब जेल हुई थी, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने की जेल हुई हो। उसके बाद है ई पॉइंट में एन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हैज बीन पास्ड एंड ऑर्डर इज इन फोर्स। और उसके लिए कोई ऑर्डर पास हो चुका है डायरेक्टर के लिए कि वो डिस्क्वालीफाई है, डायरेक्टर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है he has not paid any calls in respect of any share of a company। कंपनी की उसने कोई भी कॉल्स पे नहीं करी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है he has been convicted under section 188। सेक्शन 188 है आरपीटी का सेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का सेक्शन। लास्ट पॉइंट है if person do not have DIN, उसके बाद DIN नहीं है। सो ये था बेसिकली हमारा फैक्ट्स। कंक्लूजन में if Mr. X falls in any of the above disqualification he cannot become director of the company। सो ये था आपका, मैंने आपको फॉर्मेट बताया है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 164 दिया है कि आपको आंसर ऐसे लिखना होता है। अब देखिए, मैंने लास्ट में आपको बोला था कि जो भी आपका मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, कर दिया है इसमें मेन पॉइंट्स को, ताकि एग्जामिनर को बहुत ईजी होता है चेक करना और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। मैंने यहाँ पे अनसाउंड माइंड जो मेन पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे उसको अंडरलाइन कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और स्टडी टिप्स के लिए प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।